इस एनर्जी के थ्रू सबसे पहले जो चीज सामने आती है वो है प्योर इमोशनल डेप्थ। अमाल के दिल में तान्या के लिए जो फील हुआ था वो सुपरफिशियल या सिर्फ अट्रैक्शन बेस्ड नहीं था। ये एक जेन्युइन इमोशनल ओपनिंग थी जहां उसने अपना हार्ट ट्रूली ओपन किया था। नो कांटेक्ट के बाद भी उसके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर स्ट्रांगली प्रेजेंट है। कभी कभी वो अपने आप को बिजी दिखता होगा, प्रैक्टिकल बिहेव करता होगा, लेकिन अंदर से उसके इमोशंस बिल्कुल खत्म नहीं हुए। इस कार्ड की वाइब्रेशन बताती है कि उसने तान्या के साथ इमोशनल कंफर्ट, केयर और वल्नरेबिलिटी एक्सपीरियंस की थी। शायद वो ओपनली एक्सप्रेस ना करे, लेकिन जब वो अकेला होता है टैब फीलिंग्स नेचुरली सरफेस पर आ जाती है। उसको याद आता होगा कि कनेक्शन कितना नेचुरल फ्लो में था, कॉन्वर्जेशंस कितनी हार्ड से होती थी और इमोशनल इंटीमेसी कितनी स्मूथ थी। नो कांटेक्ट उसको इमोशनली ड्राई फील करा सकता है, क्योंकि उसने जो इमोशनल फुलफिलमेंट फील की थी वो इजीली रिप्लेस नहीं होती। ये एनर्जी दिखाती है कि दिल के लेवल पर अफेक्शन अभी भी क्लीन है, रिजेंटमेंट से ज्यादा लॉन्गिंग है, लेकिन वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि दोबारा हर्ट होने का डर भी हो सकता है। फिर भी कोर में देखा जाए तो फीलिंग्स सिंसियर है और अगर सिचुएशन सेफ लगे तो वो दोबारा इमोशनल ओपनिंग कर सकता है। ये कार्ड बताता है कि अमाल का ईगो, सेल्फ कंट्रोल और डोमिनेंस का साइड भी स्ट्रांग है। उसको रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट और कंट्रोल फील करना पसंद है। नो कांटेक्ट के फेज में वो अपने इमोशंस को डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहा है। शायद वो कॉन्शियसली डिसाइड कर चुका है कि पहले मैसेज नहीं करेगा या अपनी वैल्यू मेंटेन करेगा। अंदर फीलिंग्स हो सकती है, लेकिन बाहर से वो स्ट्रांग, कंपोज्ड और अनअफेक्टेड दिखने की एक्टिंग कर सकता है। इस एनर्जी में एक स्टूबोनेस भी होती है। अगर उसको लगा कि उसकी अथॉरिटी या रिस्पेक्ट हर्ट हुई थी तो वो इजीली बेंड नहीं करेगा। उसको लग सकता है कि अगर वो पहले रीच आउट करेगा तो पावर बैलेंस शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए वो वेट मोड में रह सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है या अपने आप को बिजी रखकर इमोशंस को सप्रेस कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली फर्क पड़ता है, बस वो उसको शो नहीं करता। ये कार्ड ये भी बताता है कि वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचता है। अगर उसको लगेगा कि रेकन्सिलिएशन स्टेबल और रिस्पेक्टफुल होगी तब वो प्रैक्टिकल स्टेप ले सकता है, लेकिन जब तक उसको क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक वो अपनी गार्डेड वॉल मेंटेन करेगा। ये कार्ड क्लियरली म्यूचुअल बॉन्ड और इमोशनल केमिस्ट्री को हाईलाइट करता है। अमाल के पर्सपेक्टिव से कनेक्शन इक्वल था, सिर्फ एक साइड से नहीं। उसको फील हुआ था कि तान्या के साथ अंडरस्टैंडिंग और अट्रैक्शन दोनों नेचुरली अलाइन हो रहे थे। नो कांटेक्ट के बावजूद वो इस बॉन्ड को कंप्लीटली डिसमिस नहीं कर पा रहा। शायद वो कंपेयर करता हो कि किसी और के साथ ऐसी इमोशनल ट्यूनिंग मिलती है या नहीं। इस एनर्जी में एक लॉन्गिंग है रियूनियन की, लेकिन साथ ही फियर भी है रिजेक्शन का। वो चाहता है कि अगर बात दोबारा स्टार्ट हो तो इक्वल रिस्पेक्ट और इमोशनल मैच्योरिटी के साथ हो। ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन का केस नहीं था, ये एक हार्ट लेवल पार्टनरशिप की पॉसिबिलिटी थी। इसलिए उसके अंदर कंफ्यूजन भी हो सकता है। एक साइड ईगो कंट्रोल कर रहा है, दूसरी साइड हार्ट कनेक्शन को मिस कर रहा है। ओवरऑल ये दिखता है कि फीलिंग्स म्यूचुअल और मीनिंगफुल थी, और अगर दोनों साइड्स से एफर्ट आए तो रेकन्सिलिएशन का स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है।